औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमासी यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए मंथली हॉरोस्कोप की वीडियो लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि मंथली हॉरोस्कोप में आपका जनवरी 2022 यानी कि जो 2022 का पहला महीना है वो कैसा गुजरेगा, आपके साल का आगाज़ कैसा हो रहा है, सियारगान कौन सी पोजीशन में रवां दवा है और वो आपके ज़ोडिएक साइन पे कौन सी असरात छोड़ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का हम बहुत ही डिटेल के साथ मुताले करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें और आप भी अपने ज़ोडिएक साइन से फुली अवेयर रह सकें। आज हम जिस ज़ोडिएक साइन पे बात करने वाले हैं वो है स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। तो हम देखते हैं कि बुर्ज अकरब के हामिल लोगों का जनवरी 2022 के शुरू होने के साथ ही ख़ानदानी मामलात इनके जहन में सबसे ऊपर होंगे, ख़ास तौर पर जब अतारद 2 जनवरी को इनकी पैदाइश के चार्ट के उस इलाके में मुंतकिल होता है। ये अलग थलग या दूर दराज के ख़ानदान के अफराद के साथ बातचीत करने और आपकी ख़ानदानी तारीख़ की तफ्तीश के लिए एक अच्छा वक्त है। यहाँ पर आपके जो भी ख़ानदान के अफराद या जो भी रिश्तेदार आपसे दूर हैं, ये वक्त उनके साथ दोबारा मिलाप का है और यहाँ पर बहुत सारी लग़ज़िशें ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं। इसी दिन एक नया चाँद आपको जहन के एक मसरूफ़ और तवानाई बख्श फ्रेम में ढालता है। ज़िंदगी आप पर फेंकी जाने वाली किसी भी चीज़ को संभालने के लिए तैयार है, लिहाजा ये महीने का बहुत मस्बत आगाज़ है। अतारद 14 तारीख को आपके फैमिली जोन में पीछे हट जाता है, जो पहले तो बुरी खबर लग सकती है क्योंकि ये चीज़ों को खामोश करने और ख़ानदानी ड्रामों को कुछ देर के लिए नरम करने की इजाज़त देने का मौका है। जल्द ही यहाँ पर कम से कम कहा जाने का नज़रिया शुरू हो जाएगा। 19 जनवरी को एक मुकम्मल चाँद बेचैन वाइब्स लाता है, ख़ास तौर पर अगर आप सफ़र करना चाहते हैं या अपनी तालीम को बढ़ाना चाहते हैं। प्लूटो की मुखालफत करने वाले इस लग़ज़िश के साथ वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन आपको ऐसी चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है जो ज़्यादा दूर नहीं है। सूरज एक बार फिर ख़ानदानी ज़िंदगी को रोशन करता है जब ये 19 जनवरी को आपके ख़ानदानी जोन में आता है। उसके बाद बहुत मसरूफ़ होने के लिए तैयार रहें, ख़ास तौर पर मरीख़ के निशानात तब्दील करने और 24 जनवरी के बाद अपनी पहले से तवील करने की फहरिस्त में इजाफ़ा करने के साथ आपको 25 के बाद कुछ देर के लिए तफसीलात और मवासलात से मुहतात रहना पड़ सकता है, क्योंकि अतारद जो अब भी पीछे हट गया आपके मवासलाती ज़ोन में पीछे की तरफ मुंतकिल हो जाता है। गौर से सोचें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका मतलब वही है जो आखिरकार सामने आता है। तो ये तो थी बुर्ज अकरब के हामिल लोगों के लिए एक मुख्तसर सी वीडियो। मैंने कोशिश की कि छोटी सी वीडियो में ही आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बताया जा सके। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करना है। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।